नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ सिग्नलिंग और हेज ऑफ पाथवे की वजह से डेवलप होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये प्राइमोडियल फेरेंक्स है, उसके दरमियान में फ्लोर में हमारे पास मीडियन एंडोडर्मल थिकनिंग बनेगी। फिर ये थिकनिंग जो है वो स्मॉल आउट पाउचिंग बनाएगी, जिसको हम कहेंगे थायराइड प्राइमोडियम। थायराइड प्राइमोडियम के बाद यहाँ पे हमारे पास दो जो हैं लेटरल प्राइमोडिया बनेंगे। वो कैसे बनेंगे कि फेरेंक्स के बाद ये हमारे पास जो फोर्थ पाउच है इसकी साइडों से ना हमारे पास लेटरल प्राइमोडियास बनेंगे। फिर ये तीनों जो है आपस में मिडलाइन प्राइमोडियम के साथ फ्यूज कर जाएंगे, यानी कि लेटरल आके इस मिडलाइन के साथ फ्यूज करेंगे। इनके फ्यूज करने से हमारे पास जो है लेटरल वाले जो बनाएंगे वो हमारे बनाएंगे पैराफॉलिकुलर सेल, और जो सेंट्रल वाला है जो मीडियन वाला है वो हमारे बनाएगा फॉलिकुलर सेल। और हमारे पास जो है जब टंग जो है वो ग्रो करेगी ना, जैसे ही एम्ब्रियो और टंग ग्रो करेंगे तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास डिसेंड करेंगे और हमारे पास इनके डिसेंडेंट से और इतना डिसेंड करेंगे कि हमारे पास हाइड बोन के बिल्कुल पीछे आ जाएंगे और लेरेंजियल कार्टिलेज वाली जगह पे थायरोग्लॉसल डक्ट जो है वो हमारे पास टंग के पोस्टीरियर पोर्शन से जो है इसको लेके आएगी नीचे थायराइड ग्लैंड को इनटू द नेक। और हमारे पास फिर ये सॉलिड मैस होगा। सॉलिड मैस होने के पहले ये सॉलिड मैस हो, पहले ये हॉलो ऑर्गन होगा। फिर आस्ते आस्ते इसके अंदर जब सेल्स फिल हो जाएंगे फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर तो ये सॉलिड मैस बन जाएगा। फिर हमारे पास राइट और लेफ्ट लोब के अंदर डिवाइड होगा, जिसको इस से कनेक्ट हुआ होगा, जो हमारे पास इस से वो सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के लेवल पे लाई करेगा। 7th वीक के अंदर हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है वो अपनी डेफिनेटिव शेप और फाइनल साइड पे आ जाएगा। और हमारे पास इस टाइम पे थायरोग्लॉसल डक्ट जो है वो डीजनरेट कर जाएगी और हमारे पास जो है प्रॉक्सिमल ओपनिंग जो है इसकी टंग के अंदर, इस डक्ट की जो ऊपर वाली ओपनिंग है वो टंग के अंदर फोरामेन सीकम के एस रेमिनेंट रह जाएगा कह सकते हैं। फिर हमारे पास पैरामिडल लोब जो है वो हमारे पास कुछ ग्लैंड्स के अंदर बनती है जो कि स्पिरली इस्थमस से बनती है और 50% ऑफ पीपल के अंदर सिर्फ होती है, यानी कि हाफ पॉपुलेशन के अंदर ये लोब जो है हार्ड बोन से अटैच कराती है हमारे पास थायराइड ग्लैंड को। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फेरेंक्स के अंदर स्वेलिंग प्रोड्यूस हुई, उसने हमारे पास थायराइड प्राइमोडियम बना दिया। थायराइड प्राइमोडियम जो है वो फिर वो डिसेंड किया बाय द ग्रोथ ऑफ टंग और यहाँ पे लोब्यूल्स वगैरह भी बन गए राइट और लेफ्ट। ये इतना डिसेंड किया कि ये हमारे पास आ गया ये हार्ड बोन के और सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के आगे आ गया। पायरामिडल लोब भी बन गया कुछ के अंदर। और यहाँ थायरोग्लॉसल डक्ट जब ये डिसेंड करेगा तो डीजनरेट कर जाएगी और इसकी जो ओपनिंग टंग के अंदर आ जाएगी उसको हम कहेंगे फोरामेन सीकम। हिस्टोजेनेसिस की बात करें यानी कि सेल कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास थायराइड प्राइमोडियम जो सॉलिड मैस ऑफ एंडोडर्मल सेल पे कंसिस्ट करेगा। ये सेलुलर एग्रीगेशन जो ब्रेक करेगी एपिथेलियल कॉर्ड्स में और फिर 10th वीक में ये जो कॉर्ड्स हैं ये हमारे पास स्मॉल ग्रुप्स ले लेंगे। ये जब ये ग्रुप्स बनाएंगी तो हर क्लस्टर के सेल्स जो हैं वो थायराइड फॉलिकल के अंदर अरेंज होंगे तो हमारे थायराइड फॉलिकल बन जाएंगे। 11th वीक के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोलाइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोलाइड जो है जिसके अंदर हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे पास सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3rd मंथ के अंदर ये ग्लैंड फंक्शन हो जाएगा। थायराइड हार्मोन तब तक जो है वो मदर प्रोवाइड करेगी। 20th वीक में फीटल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 35th वीक के ऊपर एडल्ट लेवल आ जाएगा। दोबारा से अगर हम देखें सबसे पहले सॉलिड मैस होगा। सॉलिड मैस जो है वहाँ पे एपिथेलियल कॉर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी सेल के एग्रीगेशन से। फिर ये जो कॉर्ड्स हैं हम अपने आप को स्मॉल ग्रुप्स में अरेंज करेंगे 10th वीक में। 11th वीक के अंदर ये जो है ये फॉलिकल्स बना देंगी। फॉलिकल बनाएंगे तो इसके अंदर हमारे पास कोलाइड 10th वीक के अंदर फॉलिकल्स बनेंगे। 11th वीक के अंदर इसके अंदर कोलाइड बनना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो जाती है। तब तक हमारे पास मदर से आता है थायराइड हार्मोन। 20th वीक के ऊपर थायराइड TSH भी आना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास थायरॉक्सिन का लेवल जो है इंक्रीज करेगा। 35th वीक के एडल्ट लेवल तक ये जो थायराइड का है वो पहुंच जाएगा। कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हमारे पास ये है कि हेटेरोजेनस डिसऑर्डर है। इसके अंदर हमारे पास एक जीन है थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होता है और TSH रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है। TSH रिसेप्टर यहाँ पे थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि कंजेनिटली हमारे पास थायराइड ग्लैंड के फंक्शन जो है वो कम होंगे और इसके अंदर हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और इनफर्टिलिटी आएगी। इसके अलावा थायरोग्लॉसल डक्ट और सिस्ट और साइनसिस, अगर ये हमारे पास थायरोग्लॉसल डक्ट परसिस्ट करेगी या उसका कोई रेमिनेंट रह जाएगा तो उससे सिस्ट फॉर्म होगी। और अगर हमारे पास ये पूरी डक्ट ही परसिस्ट कर जाएगी तो साइनस बन जाएगी। ये साइनस जो है वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगी लेकिन अगर इसके अंदर हमारे पास कोई चीज़ें अंदर इंजेक्शन वगैरह इन्फेक्शन होगी तो हमारे पास फिर ये साइनस जो है वो पेन भी करेगी। एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास जहाँ से ये टंग से लेकर नेक में डिसेंड करा है वहाँ पे कहीं भी हो सकता है। लाइक टंग के अंदर होगा तो लिंगुअल थायराइड ग्लैंडुलर टिश्यू होगा, इंट्रालिंगुअल भी हो सकता है, सबलिंगुअल भी हो सकता है। और हमारे पास जो है इसके अंदर ये होता है कि थायरोग्लॉसल डक्ट नहीं बनती और वो हमारे पास डिसेंड नहीं करती। टंग से थायराइड टिश्यू डिसेंड नहीं करता तो टंग में रह जाता है। इसके अलावा थायराइड की एजेनेसिस यानी कि थायराइड जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो या तो दोनों लोब्स की ना हो या एक लोब की ना हो, हेमी भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास म्यूटेशन होते हैं रिसेप्टर फॉर TSH कुछ केसेस के अंदर। इसके बाद टंग की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो टंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले प्राइमोडियल फेरेंक्स के अंदर हमारे पास एक लाइक ये फेरेंक्स है, इसके अंदर ट्रायंगुलर मीडियन प्रोमिनेंस बनती है। ये जो मीडियन स्वेलिंग बनती है, मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग, वो फर्स्ट इंडिकेशन है टंग डेवलपमेंट की। फिर उसके साथ हमारे पास लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स बनती हैं। ये मीडियन बन गई, ये हमारे पास लेटरल बन गई। ये दोनों लेटरल जो है यहाँ पर फ्यूज करके एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग बना देंगी। यहाँ से हम अगर बात करें तो ये तीनों स्वेलिंग क्यों बन रही है, हमारे पास मेसेंकाइम ऑफ वेंट्रोमीडियल पार्ट फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का जो है ना वहाँ से उसकी ग्रोथ की वजह से मेसेंकाइम की हमारे पास ये तीनों स्वेलिंग आपस में ग्रो करेंगी। ये जो लेटरल स्वेलिंग्स हैं ये हमारे पास मीडियन को ओवर ग्रो करके यहाँ पे हमारे पास बना देंगी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग जो ओरल पार्ट है। ओरल पार्ट का मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है। उसके अलावा ये दरमियान में जहाँ पे मीट करेंगे ना वहाँ पे होगा मीडियन लिंगुअल सेप्टम, मिड लाइन ग्रूव बन जाएगा, लिंगुअल सेप्टम होगा वहाँ पे। और ये जो दोनों मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग है वो हमारे पास अडल्ट टंग का पार्ट मतलब इतना खास हिस्सा नहीं बनाती। फिर हम पोस्टीरियर टंग की बात करते हैं। पोस्टीरियर टंग जो है वो हमारे पास फोरामेन सीकम के बिहाइंड जो है दो एलिवेशन बनेंगी। दो एलिवेशन हमारे पास बनेंगी फोरामेन सीकम के बिहाइंड। कोप्यूला बन जाएगा। कोप्यूला जो है वो हमारे पास हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस जो कि बनी थी इसके बिहाइंड।
फोरामेन सीकम के बिहाइंड हमारे पास हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस बनी थी, उसके दरमियान में हमारे पास कप्यूला, ये सारे आपस में ग्रो करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा कि हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस जो है इसको ओवरग्रो करेंगे, पीछे वाला हिस्सा बनेगा टंग। जब हमारे पास टंग डेवलप हो गई तो कप्यूला जो है वो ग्रेजुअली ओवरग्रो करेगा हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस को और डिसअपीयर हो जाएगा और पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग जो है वो रॉस्टल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस से डेवलप हो जाएगा। जहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर और इंटीरियर टंग मिलेगी वहाँ पे हमारे पास वी शेप ग्रूव बनेगा सल्कस, जिसको हम कहेंगे टर्मिनल सल्कस या सल्कस टर्मिनलिस। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीपिटल मायोटोम्स जो है ना, वहाँ से हमारे पास मसल मायोब्लास्ट आएंगे और वो आके हमारे पास टंग के मसल बना देंगे। इसको अगर हम रिवाइज करें टोटल को तो हमारे पास सबसे पहले बनी मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग के साथ हमारे पास बनी लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स, ये 4th वीक की बात है। फिर हमारे लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग और मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग ग्रो की और लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग इतनी ग्रो की कि उन्होंने मीडियन को भी कवर कर लिया और हमारे पास ये बन गया इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, और ये जहाँ पे मीट थी वहाँ पे हमारे पास मीडियन लिंगुअल ग्रूव बन गया और जहाँ पे लिंगुअल सेप्टम था, ठीक। ये हमारे पास इंटीरियर 2/3 बन गया। पोस्टीरियर 2/3 की बात करें तो हमारे पास फोरामेन सीकम के बिहाइंड हमारे पास एक था कप्यूला और सामने हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस, ये सारी आपस में ग्रो की, कप्यूला ओवरग्रो कर गया हमारे पास हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस को और हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस का जो कॉर्डल पार्ट था ना उसने हमारे पास पोस्टीरियर 2/3 ऑफ टंग बना दिया। ये वो हमारे पास टंग की डेवलपमेंट कंप्लीट होगी जहाँ पे ये दोनों आपस में मीट करेंगे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, वहाँ पे सल्कस टर्मिनलिस एक वी शेप ग्रूव बन जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे मसल कैसे बनेंगे टंग के, हमारे पास ऑक्सीपिटल मायोटोम्स जो है ना वहाँ से आएंगे मायोब्लास्ट और वो आके टंग के मसल सारे बना देंगे और ये सारे मसल जो है वो सप्लाई होंगे थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व 12th क्रेनियल नर्व। इसके बाद बात करते हैं लिंगुअल पेपिला और टेस्ट बड की। लिंगुअल पेपिला के अंदर हमारे पास ये है कि 8th वीक के अंदर वेलेट और फोलिएट पेपिला सबसे पहले पेयर होंगे और इनको सप्लाई ये जहाँ पे ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व की टर्मिनल ब्रांचेस आएंगे ना वहाँ पे बनेंगे। उसके बाद हमारे पास फंगीफॉर्म पेपिला जो है वो फेशियल नर्व की ब्रांचेस के साथ जहाँ पे कॉर्डा टिम्पनी की ब्रांचेस आएंगी वहाँ पे बनेंगे। उसके बाद हमारे पास फिलीफॉर्म पेपिला जो है वो पूरी टंग के ऊपर 10 से 11th वीक के अंदर थ्रेड लाइक अपीयरेंस दे देंगे टंग को। टेस्ट बड जो है वो डेवलप होंगे ड्यूरिंग 11 to 13 वीक और ये हमारे पास क्यों होंगे कि हमारे पास जो सारे सेल्स थे ना उनको नर्व सेल पेनिट्रेट करें कॉर्डा टिम्पनी ग्लॉसोफ्रेंजियल और वेगस के, और हमारे पास यहाँ पे पैलेटोग्लॉसल आर्चेस वगैरह के अंदर भी कुछ टेस्ट बड जो है वो डेवलप होंगे। फीटल फेशियल रिस्पॉन्सेज जो है हमारे पास बीटा टेस्टिंग के लिए इंड्यूस हो सकते हैं 26 से 28th वीक के अंदर। इसके बाद टंग की नर्व सप्लाई, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बहुत आसानी से करेंगे। नंबर 1 इंटीरियर 2/3 को हमारे पास सेंसरी सप्लाई आती है ट्राइजेमिनल से और मोटर सप्लाई आती है थ्रू कॉर्डा टिम्पनी जो कि है 7th फेशियल नर्व की ब्रांच, एंटीरियर ट्राइजेमिनल और कॉर्डा टिम्पनी हो गई। इसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर 2/3 ऑफ टंग में हमारे पास सप्लाई देती है ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व और एंटीरियर के अंदर ना हमारे पास सिर्फ वेलेट पेपिला होते हैं जिनको हमारे पास ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व सप्लाई देती है। इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि हमारे पास ये है कि पोस्टीरियर थर्ड का जो म्यूकोजा होता है ना वो स्लाइटली एंटीरियरली हो जाता है जब टंग डेवलप होती है, तो इस वजह से वेलेट पेपिला जो है वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो उनको भी सप्लाई हमारे पास कौन देती है ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। इसके बाद सारे मसल्स को सप्लाई कौन देती है हाइपोग्लॉसल नर्व और पोस्टीरियर जो एपिग्लॉटस के इंटीरियरली हल्का सा एरिया रह जाता है रूट ऑफ टंग का उसको हमारे पास वेगस सप्लाई देती है। एंटीरियर 2/3 को देगी 5th नर्व, कॉर्डा टिम्पनी देगी हमारे पास मोटर सप्लाई, उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 को देगी ग्लॉसोफ्रेंजियल और साथ में वेलेट पेपिला को और रूट ऑफ टंग को देगी वेगस नर्व और मसल ऑफ टंग को देगी 12th नर्व। एनॉमलीज ऑफ टंग की बात करें तो हाइपरट्रॉफी हो सकती है हमारे पास लिंगुअल पेपिलास की, उसके अलावा हमारे पास लिंगुअल सिस्ट और फिस्टुला भी डेवलप हो सकते हैं। फिस्टुला वो जो हमारे पास परसिस्टेंट लिंगुअल थायरोग्लॉसल डक्ट अगर रह गए उसकी वजह से थायरोग्लॉसल डक्ट के ही रेमिनेंट की वजह से सिस्ट भी डेवलप हो सकते हैं। एंकाइलोग्लॉसिया जो है इसको हम टंग टाई कहते हैं, जो हमने कहा था लिंगुअल फर्नेलम होता है वो हमारे पास टंग की टिप से पीछे तक फ्लोर ऑफ माउथ तक अटैच हुआ होता है। अगर ये हमारे पास पूरा अटैच हुआ होगा तो टंग जो है वो उठा नहीं सकेगा बच्चा और टंग की फ्री प्रोट्रूजन नहीं होगी, फ्री प्रोट्रूजन नहीं होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी। इसको हम एंकाइलोग्लॉसिया टंग टाई कहते हैं। ये 1 of 300 नॉर्थ अमेरिकन यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शनल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस यहाँ से हम फर्नेलम को हल्का सा कट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। मैक्रोग्लॉसिया की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास लार्ज टंग होगी, एक्सेसिवली लार्ज, और उसका हमारे पास ट्यूमर हुआ होगा लिम्फ ट्यूमर, और ये डाउन सिंड्रोम के बेबीज के साथ होता है, यहाँ बैक विद वेडमैन सिंड्रोम के साथ। माइक्रोग्लॉसिया मतलब शॉर्ट टंग जो है वो हमारे पास जो है मैंडिबल की डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है। अगर हमारे पास मैंडिबल अंडर डेवलप होंगी तो साथ में माइक्रोग्लॉसिया भी होगा। इसके अलावा हमारे पास बायफिट टंग या ग्लाइकोसिस का मतलब ग्लॉसोसिस का मतलब ये है कि हमारे पास टंग का जो मीडियल लिंगुअल स्वेलम है उसकी वजह से हमारे पास यहाँ से टंग जो है वो बायफिट रह जाए, मिड लाइन ग्रूव जो है आपस में फ्यूज ना करें, यहाँ पे लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स फ्यूज करनी थी ना वो फ्यूज नहीं करेंगी तो हमारे पास दरमियान में ग्रूव रह जाएगा और ये हमारे पास बायफिट टंग हो जाएगी जैसे सांप की होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास 7th और 6th वीक के अंदर सबसे पहले हमारे पास नॉट सिग्नलिंग होगी जिससे हमारे पास सॉलिड एपिथेलियल कॉर्ड्स बनेंगी। सॉलिड एपिथेलियल कॉर्ड्स जो है ये हमारे पास अपनी शेप को चेंज करेंगी। पैरोटिड ग्लैंड सबसे पहले डेवलप होंगे 6th वीक के अंदर और ये हमारे पास होंगे ओरल एक्टोडर्मल लाइनिंग ऑफ स्टोमोडियम के जहाँ पे माउथ के एंगल है ना वहाँ से डेवलप होंगे। फिर हमारे पास ये एलोंगेशन ऑफ जॉ की वजह से ना लेंथनिंग होगी पैरोटिड डक्ट की और जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं वो नियर द एयर चले जाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे बर्ड्स जो हैं यहाँ पे वहाँ पे कैनालाइजेशन होगी और हमारे पास 10th वीक के अंदर जो है एसिनाए बनना स्टार्ट होंगे। एसिनाए होंगे तो स्क्रीटरी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी 18th वीक में। 10th वीक में एसिनाए डेवलप होंगे, 18th वीक के अंदर स्क्रीटरी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6th वीक में आएंगे। पैरोटिड कब आए 6th वीक के अर्ली में और ये आएंगे लेट 6th वीक में। और हमारे पास ये भी स्टोमोडियम यानी कि फ्लोर ऑफ स्टोमोडियम के अंदर होंगे, सब मैंडिबुलर हैं और ये इसके एसिनाए आएंगे 12th वीक के अंदर और इसकी स्क्रीशन जो है वो 16th वीक के अंदर। इससे 2 वीक्स लेट ये इसके वो होगी कैनालाइजेशन डक्ट एसिनाए वगैरह बनना और 2 वीक्स पहले इसकी स्क्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। 2 वीक्स बाद इसके एसिनाए बनेंगे लेकिन 2 वीक्स पहले स्क्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके 10th वीक 18th वीक इसके 12th वीक 16th वीक। सबलिंगुअल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये 8th वीक के अंदर आएंगे। 2 वीक्स जो हैं ये लेटर आएंगे और हमारे पास इसकी 10 to 12 डक्ट्स होंगी जो कि फ्लोर ऑफ माउथ में इंडिपेंडेंटली ओपन करेंगी।